हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू आर वाचिंग क्यूट्रिक्स। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का लेसन 2 देखेंगे और लेसन 2 में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स को तो स्ट्रॉन्ग करेंगे ही, साथ ही आपके प्रीलिम्स के एग्जाम को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज the cost price of 36 articles is equal to the selling price of 30 article. The gain percent is. ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को ना आप सिर्फ देखते ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है, बट उससे पहले आपको क्या आना चाहिए, बेसिक्स आने चाहिए, कैसे क्वेश्चन ओरिजिनेट हो रहा है वो आना चाहिए। तो हम पहले वो सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे कि क्वेश्चन को तुरंत देखते ही कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए, अब सबसे पहले आपको क्या गिवन है भाई, आपको गिवन है CP ऑफ 36 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 30 आर्टिकल्स। ठीक है, ये आपको गिवन है 30 आर्टिकल्स। ठीक है, अब ध्यान रखिए, आपको यदि गेन या लॉस निकालना है, ठीक है, यानी प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो आपके पास 36 का ही SP और 36 का ही CP होना चाहिए और 30 का ही SP और 30 का ही CP होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई इसका CP है और इसका SP है, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उसी का SP भी होना चाहिए और CP भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले बेसिक समझते हैं। आपको क्या करना है, आपको एज्यूम करना है कि भाई CP ऑफ 1 आर्टिकल, ठीक है, CP ऑफ 1 आर्टिकल आप एज्यूम कर लीजिए ₹1। ठीक है, अब यदि 1 आर्टिकल का CP ₹1 है तो CP ऑफ 30 आर्टिकल कितना हो जाएगा, ₹30 हो जाएगा, ₹30 हो जाएगा। ठीक है, और CP ऑफ 36 आर्टिकल कितना हो जाएगा, ₹36 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपसे क्या कहा गया है कि CP ऑफ 36 आर्टिकल किसके इक्वल है, SP ऑफ 30 आर्टिकल्स, यानी इस वैल्यू को मैं किसके इक्वल कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं SP ऑफ 30 आर्टिकल्स। इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, सेम होगी, ₹36। अब देखिए, आपके पास 30 आर्टिकल का, आपके पास 30 आर्टिकल्स का CP भी है और SP भी है। ठीक है, तो CP है आपके पास 30 आर्टिकल्स का ₹30 और SP है आपके पास ₹36। ठीक है, 36 हो गया। अब देखिए, आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। ऑब्वियसली CP 30 है, SP 36 है, तो गेन ही हुआ होगा। अब गेन का फॉर्मूला क्या था, याद करिए, गेन का आपका फॉर्मूला था प्रॉफिट या गेन अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो गया, 36 माइनस 30, ये आपका प्रॉफिट हो गया, यानी ₹6 आपका प्रॉफिट हो गया। तो कितना हो जाएगा आंसर, 6 अपॉन CP इज 30 इंटू 100। ठीक है, तो 6 5 जा 30 और 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 2 जा 10 और 0, यानी कितना हो गया आपका आंसर, आपका आंसर हो गया 20%। यानी कितना प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। ये थी बिल्कुल बेसिक अप्रोच जैसे क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ये थी बेसिक अप्रोच। अब आपको कैसे करना है, आपको करना है डायरेक्टली। अब डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कुछ आर्टिकल का CP कुछ आर्टिकल के SP के इक्वल है, उस केस में आपको क्या करना है, जिसके साथ कॉस्ट प्राइस दे रखा है, यानी जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 दे रखा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36, यानी इस 36 को आपको SP मान लेना है। ठीक है, और जिसके साथ सेलिंग प्राइस दे रखा है उसको आपको CP ले लेना है। क्वेश्चन सॉल्व। CP 30 हो गया, SP 36 हो गया, प्रॉफिट 6 हो गया, अपॉन CP 30 हो गया, इंटू 100 हो गया। 5 जा सिमिलर वही कैलकुलेशन 20%। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स, यानी क्या बताया मैंने, कॉस्ट प्राइस जिसके साथ है उसको आप SP ले लीजिए और जिसके साथ सेलिंग प्राइस है उसको आप CP ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CP ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द SP ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो CP ऑफ 15 आर्टिकल्स, यानी मैंने क्या कहा था, CP जिसके साथ है उसको आप SP ले लोगे, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, ₹15 हो जाएगा, और जिसके साथ SP है उसको आप CP ले लो, तो CP कितना, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ₹10 हो जाएगा। अब देखिए SP इज मोर देन CP, ठीक है ना, SP ज्यादा है CP से, तो यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है CP से, यानी आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 अपॉन 10 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, प्रॉफिट हुआ हमें 50% का। वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 3 पेन्स आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन्स, ठीक, एट द सेम काइंड, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखिए सेम क्वेश्चन है,
इफ 3 पेन्स आर सोल्ड, यानी सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, 3 पेन आर सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3 और सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 4। ठीक है, आगे प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, 1/3 इंटू 100, तो आपका आंसर हो जाएगा 100/3%। कितने का प्रॉफिट हुआ? 100/3% का। तो है ना इजी क्वेश्चन। आप इसको इसी तरीके से, इस अप्रोच से बिल्कुल कुछ सेकेंड्स में आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 5:4 फॉर एन आर्टिकल, द लॉस परसेंटेज। ठीक है, आपको क्या बोला है कि भाई सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? 5:4 है। आपको लॉस परसेंट निकालना है। देखिए, आपको 5x 4x मानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे आप CP मानिए 5 और SP मानिए 4, क्योंकि 5:4 है, तो जस्ट इससे काम हो जाएगा हमारा। अब इस कंडीशन में CP इज मोर देन SP, यानी आपको लॉस हो रहा है और लॉस ही निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो कितने का लॉस हो रहा है? 1 रुपीज का। 1/CP इज 5 × 100, तो 5 2 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। द आंसर इज 20%। यानी कितने परसेंट का लॉस हुआ? हमें लॉस हुआ है 20% का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The question is, in a certain store, the profit is 320% of the cost price. If the cost price is increased by 25%, but the selling price remains constant, approximately what percent of the selling price is profit? ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि in a certain store the profit is 320%. ठीक है, यानी प्रॉफिट कितना होता है? 320% प्रॉफिट होता है ऑफ द कॉस्ट प्राइस का। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज, हमने कॉस्ट प्राइस को बढ़ा लिया 25%, और सेलिंग प्राइस को हमने रिमेन सेम रखा, कांस्टेंट रखा, जितना था उतना ही रखा। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन। CP कितना था आपका? 100% हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए यदि 320% का प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा कितना हो जाता है? SP 100 प्लस कर देते हैं हम, यानी 420 हो जाता है। ठीक है, 420 क्या हो गया? ठीक है, 430% ले लें, चाहे 420 ले लें। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमने क्या किया? कॉस्ट प्राइस को बढ़ा दिया, यानी कॉस्ट प्राइस हमने क्या कर लिया? हमने कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ा दिया, यानी 125 कर दिया। बट जो SP है वो हमारा सेम है 420%, या 420 आप कह सकते हैं। अब ये होने के बाद आपसे ये कहा जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट। ठीक है, तो अब जो आपका प्रॉफिट है वो कितना है सेलिंग प्राइस का, ये आपको निकालना है। ऑफ द सेलिंग प्राइस यानी 100% क्या हो जाएगा? 420 में से आपको निकालना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे पहले आप प्रॉफिट निकालोगे। कितना प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे? 420 माइनस 125, SP माइनस CP कर देंगे हम, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका 9 और 3 में से बन गया 2, यानी कितना प्रॉफिट आ गया आपका? 295 का प्रॉफिट आ गया। तो 295, ठीक है, अपॉन SP से पूछा हुआ है, ऑफ द SP 420 × 100। ठीक है, अब देखिए अप्रॉक्सीमेटली बोला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो वैल्यू हमारी पॉइंट में आएगी। काफी हद तक हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए 0 से 0 कट कर दीजिए। अब ध्यान रखिए, हम यहाँ पे 2 से कट भी कर सकते हैं, बट ये 5 हो जाएगा, और फिर हमें 5 से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सीधे डिवाइड करेंगे। 2950 को हम सीधे किससे डिवाइड करते हैं? 42 से डिवाइड करते हैं। देखिए बहुत लेंदी नहीं है, ये डिवीजन तो बहुत अच्छा होता है, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से आप ये करते हुए आ रहे हैं। आप सीधे 40 की टेबल पढ़िए। 47 कितना होता है? 28, यानी 7 जाएगा। 7 2 14, कैरी 1, 7 4 28 और 1 29। देखिए लगभग चला गया ये। ठीक है, तो 1 आया, 0, यहाँ पे आप 0 बढ़ाएंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 70% आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो इसको आप दोबारा देख लीजिए। चलिए आज के लेसन में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट लेसन में हम लोग और थोड़े एडवांस और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, और कोशिश करेंगे उनको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे ट्रिक से उनको सीखने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।